नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता होगा कि फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस ने मोरक्को को हरा दिया और उसके बाद फ्रांस में आतंक फैल गया। जिहादियों ने वहाँ पर दंगे करने शुरू कर दिए। अब आप सोचिए सोचिए कि ये जिस देश में रहते हैं, जी हाँ, फ्रांस में रहते हैं, लेकिन इनका प्यार मोरक्को की तरफ है क्योंकि मोरक्को एक इस्लामिक मुल्क है। आप सबने देखा होगा कि जब जब मोरक्को जीता तब भी लोगों ने इस्लाम की जीत उसे बताया, है ना। और अब जब हार गया तो इस्लाम की हार बताते हुए उन लोगों ने फ्रांस में तोड़फोड़ करी, फ्रांस में दंगा किया। खैर, ये बात तो आपको सभी मीडिया चैनलों से पता चल जाएगी, लेकिन इसके पीछे जो एक इनकी सोच है, इनकी जो मानसिकता है, वो हम बाबा साहेब आम्बेडकर के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो एक निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और समझ आ जाए तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि देश के ही नहीं, विश्व के सभी लोगों को इनकी मानसिकता का परिचय हो, इनकी मानसिकता की सत्यता पता हो और वो लोग आगे चलकर इस प्रकार की घटिया हरकतों से अपने आप को और अपने देश को बचा सकें। देखिए पूरा वीडियो, जिसमें बाबा साहेब आम्बेडकर के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि बाबा साहेब आम्बेडकर इन मुसलमानों के प्रति क्या सोच रखते थे। बिल्कुल क्लियरली रुचि मेहरा जी का लेख है, उसी को हम आपके सामने वीडियो माध्यम में पेश कर रहे हैं। निवेदन है पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मुसलमानों को लेकर क्या सोच रखते थे बाबा साहब आम्बेडकर, जानिए इसके बारे में। ये एक लेख है रुचि मेहरा जी द्वारा, जो 14 अक्टूबर 2021 को लिखा गया। बस हम वही लेख आपको पूरा पढ़कर सुनाने वाले हैं। और ये लेख कोई काल्पनिक लेख नहीं है, कुछ पुस्तकों से ही लिया गया है, उसका रेफरेंस भी आपको लेख में मिलेगा। और ये बाबा साहब आम्बेडकर वही हैं, वही संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन उनकी बातों को हमसे छुपाया जाता है या उनकी बातों को जनता तक नहीं पहुंचाने दिया जाता है। तो मुसलमानों के प्रति उनकी सोच क्या थी, ये सभी भारतवासियों को जानना चाहिए। हम तो कहते हैं कि भारतवासियों को नहीं, पूरे विश्व के लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि अभी जो फ्रांस में हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप के बाद सभी को पता है और सभी जगह 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 ये सब हरकतें हो ही रही हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बाबा साहेब मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे ये सब जाने, खासकर हमारे देश के दलित भाई भी जाने, जो उनकी गोद में जाकर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं इस लेख को। सभी ध्यान से सुने, ध्यान से पढ़ें, समझें और इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बाबा साहेब आम्बेडकर की जो वास्तविक सोच है वो पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। क्यों कहा था बाबा साहेब ने मुसलमान भरोसे के काबिल नहीं, ये बाबा साहेब ने कहा था। तो हम पढ़ते हैं इसे, क्यों ऐसा कहा था। बाबा साहेब कभी भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता खैर लिखना पड़ रहा है, बाकी राष्ट्र का कोई पिता नहीं हो सकता, तो महात्मा गांधी, अब महात्मा भी किसी ने उपाधि दी है तो हम कहेंगे मोहनदास करमचंद गांधी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते थे। वो भारत के विभाजन को लेकर भी कभी तैयार नहीं थे। लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तब बाबा साहेब के पाकिस्तान के हिस्से में रह रहे हिंदुओं और दलितों को भारत आ जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा था, ये अब हम इस लेख में समझेंगे। बाबा साहेब ने हिंदुओं को ये संदेश दिया था कि मुसलमान कभी भरोसे के काबिल नहीं होता। मुसलमान को लेकर बाबा साहेब क्या सोचते थे, हम आगे देखते हैं। बाबा साहेब ने ये दी थी दलितों को नसीहत। दलितों को क्या नसीहत दी थी, जरा ध्यान से पढ़िएगा, खासकर हमारे सभी दलित भाई। बाबा साहेब ने पाकिस्तान के सभी दलित हिंदुओं को किसी तरह से भारत आ जाने के लिए कहा था, क्योंकि उनका मानना था कि भले ही दलित हिंदुओं से अपनी नफरत के कारण मुसलमानों के करीब हैं, लेकिन असल में मुसलमान कभी भी दलितों के दोस्त नहीं हो सकते। बाबा साहब ने साफ तौर पर अपनी किताब पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया में कहा था कि मुसलमान कभी भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानेंगे, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। आजकल बहुत से लोग अपने आप को देशभक्त बताने की बातें करते हैं, सर्टिफिकेट मत बांटो, फलाना ढिमकाना। तो बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया था कि मुसलमान कभी भी भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानेंगे और वो देशभक्त नहीं हो सकते। वे केवल अपने धर्म के गुलाम होते हैं, वो केवल अपने धर्म के साथ भाईचारा निभाते हैं। जी हाँ, जो भाईचारा की बातें चलती हैं ना, वो समझिए इस बात से। बाबा साहेब कह रहे हैं कि वो केवल अपने धर्म, यानी जो उनका मज़हब है, केवल उसी से भाईचारा निभाते हैं। उनकी वफादारी अपने देश के लिए नहीं, बल्कि केवल अपने धर्म, यानी जिसको मज़हब कहते हैं हम, उसी के लिए होती है।
बाबा साहेब चाहते थे कि भारत के सारे अल्पसंख्यक पाकिस्तान चले जाए और वहाँ से हिंदुओं को अपन भारत भेज दिया जाए। अंबेडकर ये मानते थे कि अगर मुसलमान भारत में रहेंगे तो भारत में कभी भी सांप्रदायिक शांति नहीं होगी, और उनकी बातें शब्दशः सच साबित हो रही हैं। हम सभी देख रहे हैं कितने प्रकार के जिहाद और किस प्रकार की घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं। शांति का नामो निशान भी मिट चुका है, लेकिन किसी ने उनकी बातें मानी नहीं, और अगर आज भी नहीं मानेंगे तो आने वाले समय में भी इन्हीं बातों को याद कर करके बस पछताना पड़ेगा। इसलिए अगर धर्म के आधार पर पाकिस्तान बना है तो सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहिए। अंबेडकर साहब का क्या मानना था, सुनते हैं। बाबा साहेब मानते थे कि इस्लाम को मानने वाले देश के कानून को मानने के बजाय शरिया कानून को देश के कानून से ऊपर मानते हैं, और समय आने पर वो देश के कानून को ताक पर रखकर शरिया कानून को प्राथमिकता देते हैं। अब क्या ये बातें समझने के लिए कुछ और शेष है? क्या ये सारी बातें अभी भी नहीं हमें नहीं दिखाई दे रही हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं? खैर, मानना ना मानना तो खैर लोगों की इच्छा है, हम तो बाबा साहेब के शब्दों को आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए कभी भी दलित मुसलमानों को अपना हितैषी ना माने। मानना हो तो मानिए, आपकी इच्छा। बाबा साहेब ने जो कहा वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि मुसलमान दलितों का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब दलितों को उनकी ज़रूरत होगी तो वो कभी दलितों का साथ नहीं देंगे। इसके कई उदाहरण हमारे सामने आ चुके हैं। खैर, लेकिन लोग माने तो ठीक, नहीं तो जय श्री राम। वो यहाँ तक कि अपनी सामाजिक बुराइयों को स्वीकार नहीं करते हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत सी सामाजिक बुराइयां हैं जिनको ये कभी भी स्वीकार नहीं करते, बल्कि उन्हें किताबों से, अपनी मजहबी किताबों से जस्टिफाई करते हैं और कहते हैं कि बस ये तो जो है वो है, हम तो इसको, जैसे 10 बच्चे वाला हो गया, इसीलिए ये लोग जनसंख्या नियंत्रण कानून का भी विरोध करते हैं। फिर अपना हलाला हो गया, मुता हो गया, 3 तलाक हो गया, ऐसी अनेक अनगिनत इनमें सामाजिक बुराइयां हैं, लेकिन ये कभी भी उनको स्वीकार नहीं करते। ये बाबा साहेब ने बहुत समय पहले बिल्कुल साफ साफ कह दिया था। वो सामाजिक सुधार के कट्टर विरोधी होते हैं, उन्हें इस्लामिक विचार के अलावा कुछ भी नहीं सूझता, और इसलिए ये समाज में सुधार के लिए कभी खड़े ही नहीं होते। कम से कम हिंदू समाज अपनी कमियों को मानता है, वो समाज सुधार को चाहते तो हैं, लेकिन इस्लाम को मानने वाले रूढ़िवादी सोच में जीते हैं। बाबा साहेब जानते थे कि पाकिस्तान में भविष्य में हिंदुओं का शोषण होगा। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि हिंदुओं की पाकिस्तान में क्या स्थिति है, और आज वहाँ हिंदू जो हैं बस कुछ प्रतिशत बचे हैं, बहुत जल्द वो भी ख़त्म हो लेंगे, और इसलिए वो चाहते थे कि वहाँ रह रहे हिंदू भारत आ जाएं। वहीं आज पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत देखकर बाबा साहेब की दूरदर्शिता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बाबा साहेब अपने विचारों को बेहद खुले तौर पर रखते थे, जो बात ही उन्हें सबसे अलग बनाती थी। इसलिए केवल उन्हें हिंदू विरोधी कहना गलत होगा। उन्होंने समाज सुधार के लिए पूरा जीवन लगा दिया। तो इस प्रकार से ये लेख रुचि मेहरा जी ने लिखा, और ये सारा लेख हमने आपके सामने पढ़कर सुना दिया। बाकी इनकी बाबा साहेब की बातों को मानना न मानना तो आपके हाथों में है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।